कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरि गोपी देवी दास जी का और मीनाक्षी माता का। मीनाक्षी माता देखिए कीर्तन कर रही थी, उनको रोकना पड़ा, रुक जाओ बस। सी, हरि नाम में कितनी शक्ति है और फिर भी हम लेते नहीं। हरि गोपी ने बीच में रोक दिया, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम। ठीक है, मंगलाचरण पढ़िए। आप में से कोई पढ़ेगा मंगलाचरण? हुज गोना रीड? समय मत लगाइए, जल्दी जल्दी पढ़िए मंगलाचरण, समय हो जाता है फिर लेट। पढ़िए विशाली माता, हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यानन्दकृष्णं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांसुते श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथं तं सजीवं सादरेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहजं ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राज्ये वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद विशाली माता। महामंत्र स्लो पढ़ा, लेकिन मंगलाचरण आपने शताब्दी एक्सप्रेस से पढ़ा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हरि बोल। प्लीज ऐसे आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, नहीं तो फिर क्या, किसी की आवाज आती है ना, फिर दिक्कत होती है। विशाली माता जी का मुझे ना साधना रिपोर्ट बड़ी अच्छी लगती है। वो लिखती हैं, पता है आपको क्या लिखती हैं? फोन यूजेस लेस या मोर। अगर जिस दिन ज्यादा होगा तो मार मिस्टेक्स यस एंड मोर। शी इज क्वाइट ऑनेस्ट, यू नो। और भक्तों में ना एक बात होती है, वो ऑनेस्ट होते हैं। गलतियां हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं, छुपाने से भी क्या होने वाला है। परमात्मा रूप में भगवान सबको देखते ही हैं। श्रेया गुप्ता माता जी, म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। ठीक है, तो अभी हम भगवत गीता महात्म्य पढ़ेंगे। शालिनी माता जी पढ़ेंगी आप महात्म्य? कीर्तिदा माता पढ़ेंगी, पढ़िए कीर्तिदा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। गीता शास्त्रमेदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतो पुमान् विष्णुं पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वशिष्णानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीतकर्तव्या किमने शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता भरतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्तात् विनिश्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दन पार्थोऽवश्य सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतो मेको देवकीपुत्र एवम् एकमन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मपक्वं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। हरि बोल। रुचिका माता जी। हरे कृष्ण अंजू माता जी। जल्पा माता, आप एक बार, मैं बार बार आप सबको म्यूट करवाऊंगा, फिर दिक्कत आएगी, ऐसे तो क्लास शुरू ही नहीं होगी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार ऐसे क्लास नहीं हो पाती। जिसके बिहाफ पे जिसको लगता है कि वो किसी ऐसी जगह पर है, डिस्टरबेंस है, तो वो फिर अपने आप को म्यूट रखे। ठीक है। जी प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्रीमद् भगवत गीता की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज जय। की जय। पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। तो जय। गुरु जय। गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 6 ध्यान योग, और श्लोक क्रमांक 29 है। ठीक है। जी प्रभु। 28 28 है। 28 है प्रभु जी जी। प्रभु। जी 28 युज्यनेवं सदात्मानं युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष योगी योगी विगतकल्मष विगत सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुते। अत्यंतं सुखम अश्नुते। पढ़िए आप में से कौन पढ़ेगा। पढ़िए शालिनी माता जी, फिर पालूर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्मा संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम अश्नुते। हरे कृष्णा, कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। पढ़िए पारुल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण युज्यन माता जी। एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद पारुल माता। पढ़िए कीर्तिदा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूजनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम त्यंतम सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रयास करना चाहेगा? एक पर्सन और आप में से कोई प्रयास करना चाहेगा? पढ़िए सीमा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रणाम। धन्यवाद। योगेन सदा तत्मात्मन् योगी विगत कल्मषा सुखेन प्रहसन्स्पर्शम् मत्स्यंतम सुखमश्रुते। वसंतम सुखे मस्ते। और हरे कृष्ण स्टार्टिंग में प्रभु। योगिना में नहीं था, युज्यनेवम था। ठीक विभजनम। है। ठीक है। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु। इस प्रकार हरे कृष्णा योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। देखिए, हम सब किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। ठीक है।
लेकिन कोई भी सेवा से संतुष्ट नहीं है। माता बच्चों की सेवा कर रही है, बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पत्नी पति की सेवा कर रही है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। यहां तक अगर लोगों के घर में कोई ना हो ना तो कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ते की सेवा करने लग जाते हैं। लोगों को लगता है मैं कुत्ते का मालिक हूं, लेकिन सुबह 4 बजे उसको जब पॉटी कराने के लिए लेके जाते हैं तो मालिक थोड़ी है वो। और आपको पता है अमेरिका जैसे जगहों पे तो कुत्ते की शीट खुद उठानी पड़ती है, वहां रोड पे नहीं करवा सकते आप। तो वास्तव में वो नौकर हुए ना, और सोच रहे हैं खुद को मालिक। तो हमारी वास्तविक स्थिति है कि हमारा को सेवा करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे हम खुश नहीं रह सकते। और इसका मतलब क्या है कि बाकियों की सेवा छोड़ दें? नहीं, वो हम अगले श्लोक में समझेंगे कि हमें कैसे सेवा करनी है। ठीक है, हमारी वास्तविक स्थिति है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के सेवक हैं और हमें केवल और केवल किस भाव से सेवा करनी है हम समझेंगे अगले श्लोक में। श्लोक क्रमांक 29। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि सर्वभूतेन चात्मनि आत्मात्मनि ईशते योग युक्तात्मा इष्यते योषे योगयुक्तात्मा युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र सर्वत्र संदर्शना। समदर्शन। पढ़िए, अब कौन पढ़ेगा? पारुल माता जी, शालिनी माता जी। पहले पारुल माता जी पढ़िए, फिर शालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनीक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पढ़िए शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दंडवत। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। अब ये बात समझने वाली है कि हम जब सेवा करें, जैसे मान लीजिए पत्नी है वो पति की सेवा कर रही है और पति जो है वो पत्नी की सेवा कर रहा है। अगर हम इस भाव से सेवा करें कि ये जीवात्मा कर्मों के अनुसार मुझसे जुड़ी है, ठीक है। 850 करोड़ की आबादी में अगर मान लो किसी से किसी की शादी हुई है तो कोई तो रीजन होगा ना, क्यों नहीं किसी और से हुई? क्यों कोई किसी एक दूसरे को चाहते हैं, सो कॉल्ड चाहना, लेकिन उससे नहीं होती? क्यों? क्योंकि जिसके साथ, कहते हैं ना, पहले कहा जाता था जोड़ियां ऊपर बनती हैं, ठीक है। ऊपर बनने से मतलब क्या होता है? कुटुंब कबीला बेटा बेटी है तेरे कर्मों की खेती। जिससे लेना देना है केवल वही, और वही पति पत्नी परिवार संबंधी वही बन के आते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी नहीं आता हमारे साथ। हर चीज कर्मों के अनुसार है। अगर किसी की पत्नी बहुत, हम यूं समझे जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत आज्ञाकारी है, ठीक है, ठीक है, उसकी हर बात मानती है, जैसा पति कहता है वैसा करती है, इसका मतलब पूर्व जन्म में पत्नी का कुछ उसके प्रति कर्ज बाकी है जो वो इस जन्म में चुकाने के लिए आई है। और अगर मान लीजिए कि पत्नी एक भी नहीं सुनती, कोई एक कहे तो उसको दो सुनाती है, सारा दिन किटकिटी करती रहती है, तो इसका मतलब वो कर्जे लेने आई है, ठीक है। सीधी स्पष्ट बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शालिनी माता जी क्यों हंस रही है?
अनम्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए आप। प्रभु जी हस्बैंड थे यहाँ पे, अभी आए हैं, जस्ट पहुंचे तो लेक्चर सुन रहे थे ध्यान से। बहुत प्रसन्न हो गए ये बात सुन के। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात तो ये सही है, ठीक है, बट मुझे लगता नहीं कि आप किटकिट करते होंगे टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। तो एक मैं आपको ना इस बिहाफ पे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, मैंने शायद पहले सुनाई भी है, बट कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या होती है। एक बार एक स्त्री है और वो क्या कहती है, एक स्वामी जी के पास जाती है और स्वामी जी को जाकर कहती है कि मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, नाम जप करती हूँ, कथा श्रवण करती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, सेवा भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता है। तो स्वामी जी कहते हैं उसको, खाना देते हैं तुम्हारे को? तो वो कहती है हाँ खाना तो देते हैं। तो कहती है कोई बात नहीं, अच्छे से भक्ति करो। वो कहती है ठीक है। 2 महीने बाद वो फिर जाती है स्वामी जी के पास, फिर सेम प्रश्न पूछती है। स्वामी जी फिर यही आंसर देते हैं, ठीक है तुम्हें मारते हैं लेकिन खाना देते हैं तुम्हें? तो वो कहती है हाँ खाना तो देते हैं। 2 महीने बाद वो फिर जाती है, जब वो तीसरी बार भी यही बात कहते हैं तो दिस टाइम ना उसकी सब्र का बांध टूट जाता है। कहती है खाना देते हैं, खाना देते हैं, मैं आपको कह रही हूँ मुझे मारते हैं, आप नई बात कर रहे हैं। तो वो जो स्वामी जी होते हैं वो मतलब पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, संत। तो वो कहते हैं वास्तव में जो इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बन के आई है ना, लास्ट जन्म में तुम उसकी सौतेली माँ थी, ठीक है। तुम उसे बहुत मारती थी और खाना भी नहीं देती थी, कई कई दिन तक तुम उसे भूखा रखती थी, सारे काम करवाती थी। लेकिन क्योंकि इस जन्म में तुमने भक्ति शुरू कर दी है, वो तुम्हें मार रहा है लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रख रहा। ये भी केवल और केवल तुम्हारे कर्म कट गए हैं। तो इसका मतलब कर्मों के अनुसार ही कोई जीवात्मा हमारे साथ आकर जुड़ती है, ऐसे नहीं जुड़ती। और अगर हम चाहते हैं हमारे ये जन्म मरण का चक्कर कट जाए, कर्म कट जाए, हमें पुनः इस संसार में आना ना पड़े, तो हमें हमारा हर कर्म कृष्ण के लिए करना होगा। क्यों? कुछ भी लेना देना रह गया पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, माता का बच्चों से, बच्चों का माता पिता से, तो पुनः इस संसार में आना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें सेवा करनी है, बट हमारा भाव क्या होना चाहिए? ये जीवात्मा कर्मों के अनुसार जुड़ी है, भगवत भाव से मैं अपना रोल निभा रहा हूं या निभा रही हूं, ठीक है। पत्नी है, पति है, आप अपना रोल निभाइए बहुत अच्छे से। जो सेवा करती है, मान लीजिए पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बेसिक नीड्स के लिए धन उपार्जन करना, पति वो करे। पत्नी का कर्तव्य क्या है? हस्बैंड आया है, उसके लिए प्रसाद बनाना है, बाकी चीजें हैं, पत्नी वो करे। लेकिन साथ ही साथ जीवन का केंद्र बिंदु अगर कृष्ण नहीं होंगे तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे ही पाएंगे। क्यों? आज स्थिति क्या है? जीवन का केंद्र बिंदु है सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, और जितना हम इंद्रिय तृप्ति के दलदल में फंसते चले जाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। आप ना एक ना उदाहरण दीजिए, मान लीजिए जैसे मेरी अभी आम है ना, इस पे मुझे हल्की सी खारिश महसूस हो, हल्की सी, तो क्या क्या मन होगा? और करो, ठीक है। फिर इंसान थोड़ी और करता है, फिर थोड़ी सी और कर दो। लेकिन अगर आप और करते जाओगे तो क्या होगा? स्किन छिल जाएगी, ठीक है। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ना ऐसी ही है। थोड़ा सा कुछ भोगने की कोशिश करेंगे ना तो और भोगने की इच्छा होगी, फिर थोड़ा सा भोगेंगे और भोगने की इच्छा होगी, तृप्ति नहीं होगी, ठीक है। तृप्ति कब होगी? जब हम थोड़ी देर के लिए इसको सहन कर लेंगे, इस इरिटेशन को सहन कर लेंगे। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ जिन पर बर्बाद किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तूने साथी कई बनाए हैं, कई मोह के जाल बिछाए हैं। तू उलझ गया इस उलझन में, उलझन से बाहर आ ना सका।
दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। दुनिया आज तक किसी की बनी है? एक बंदा बता दो किसी की दुनिया बनी हो, नहीं बनती। और भगवान को हम बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, लगे हैं बस किसी ना किसी तरीके से, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि रोज रात को जब सूर्य अस्त हो रहा है, एक पैगाम मेरे लिए छोड़ के जा रहा है, और वो ये पैगाम कि 12 सितंबर 2025 मेरे जीवन से खत्म हो गया। लाखों करोड़ों पैसे खर्च करने के बाद मेरे जीवन में 12 सितंबर 2025 नहीं आएगा। क्या मैंने कोई आध्यात्मिक उन्नति करी? नहीं करी। मृत्यु के पथ पे तो हम रोज प्रगति कर ही रहे हैं, हम नहीं भी चाहें। कई बार व्यक्ति कहता है ना, आज घड़ी बड़ी तेज चल रही है, वो तो चलने ही वाली है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी। आध्यात्मिक उन्नति बहुत जरूरी है। यहां पर कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह पर ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में देखता है। हमने दूसरे अध्याय में जाना था कि आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं। एक पेड़ पर, पेड़ की डाली पर दो पंछी हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा उसके कर्मों का साक्षी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है, ठीक है। तो जब हम सब में परमात्मा का दर्शन करेंगे तो हमारा किसी से राग नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा। इस दुनिया दे विच रहना मैं हमेश नहीं, किसे नाल राग मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। हम सबको जीवात्मा की स्थिति में समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा किसी से लगाव नहीं होगा, लगाव होगा, लेकिन कैसा लगाव होगा कि ये भी भगवान के अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूं, और हमारी वास्तविक स्थिति है भगवान की सेवा करना। मिलकर सेवा करेंगे। अगर माता पिता का कर्तव्य क्या है, बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाएं, बच्चे भी भगवान की सेवा में लगे, भगवान का नाम जपें, तो फैमिली भक्ति करते करते सारी फैमिली इकट्ठी धाम में जाए। जब जिसकी शरीर की गति हो वो धाम में जाए। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि रिश्ते निभाने हैं हमें सबसे, बट अपना जो है वो केवल हमारे कृष्ण है। अच्छा, इसको हम कैसे समझेंगे? आज मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहता हूं, कई बार ये चीजें हुई हैं लेकिन हम अभी देखो, फिर कौन अपने आप को अनम्यूट कर देता है? देखिए, थोड़ी सी डिस्टरबेंस के कारण ना पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। मैं क्या कह रहा था, अगर किसी को याद हो तो? हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा। आप यही बता रहे थे। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आप बता क्या रहे थे बता कि रहे थे? दुनिया, जी प्रभु जी आप यही बता रहे थे कि दुनिया कभी किसी की सगी नहीं बनती, ऐसा ही बता रहे थे। जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को ना ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। हरे कृष्णा।
सारा का सारा ना वो टूट जाता है। तो स्थिति ऐसी है कि कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह पर ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। हाँ, मैं ही बता रहा था, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अभी इस जन्म में कोई हमारी माता है, कोई हमारी पत्नी है, कोई हमारे पिता है, कोई हमारी संतान है, लेकिन जैसे ही हमारा ये शरीर छूटेगा तो क्या उनसे हमारा रिलेशन बना रहेगा? नहीं बना रहेगा ना। है प्रभु जी। शरीर खत्म, रिश्ता खत्म। लेकिन भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हमेशा रहने वाला है, इटर्नल है, शाश्वत है। ठीक है। और एक वास्तविक जो भक्त है, जो भक्ति योग का साधक है, वो क्या देखता है कि एक कुत्ते में भी परमात्मा रूप में भगवान है और एक ब्राह्मण में भी परमात्मा रूप में भगवान है, जिसे कहना समदर्शन, यानी सबको समान रूप से देखना। लेकिन समवर्तन अलग चीज है, हम उसे भी समझेंगे। योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा और परमात्मा के अंतर का बताया जा रहा है। आत्मा जो है, मान लीजिए मेरी आत्मा अलग है, मीनाक्षी की अलग है, अनिल की अलग है, आरती माता की अलग है, अंजू की अलग है। लेकिन और एक आत्मा दूसरे आत्मा के विषय में कैसे जान सकता है? नहीं समझ सकता ना। लेकिन परमात्मा सबके हृदय में है, तो परमात्मा सब समझते हैं, वो सबकी जानते हैं। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगा अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। बहुत सुंदर है, इस चीज को हमें समझना है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आतत्वाच मातत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। देखिए, मान लीजिए एक माता के दो बच्चे हैं, एक उसका आज्ञा पालक है और एक उसका आज्ञा पालक नहीं है। तो माता क्या करेगी? जो उसका आज्ञा पालक नहीं है उसको उठा के फेंक देगी? नहीं फेंकेगी। क्यों नहीं फेंकेगी? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो माता है वो कहेगी मेरे बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। यही स्थिति है भगवान की। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत है, इसीलिए वही, जैसे बड़ा सुंदर भजन है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। बड़ा सुंदर भजन है। तो हमारे वास्तविक माता पिता कौन है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। और हमारे को, जब हम भक्त के लेवल तक पहुंचेंगे ना, हम ये समझेंगे कि भगवान हमारा मार्गदर्शन किस तरह करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है और कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हमारी स्थिति जो है, अगर हम वास्तविक भक्त हैं, तो हम दोनों को समभाव से कैसे देखेंगे? हम इस तरीके से समभाव से देखेंगे कि हम समझेंगे जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है वो हमें यह सिखा रहा है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है तो वो हमें यह सिखा रहा है कि हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मान लीजिए अभी जैसे एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, उसको अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाना है, तो वो क्या करेगी, प्रैक्टिकल करके सिखाएगी ना, प्रैक्टिकल करके सिखाएगी ना, ठीक है। अभी मान लीजिए टीचर को कहना है कि देखो तुम्हारे को इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने, तो वो कई बार क्या होगा, प्रैक्टिकल करके समझाएगी, और फिर कहेगी इस तरीके के पहनने हैं, तो प्रैक्टिकल करके समझाएगी, वैसे पहन के आएगी। वैसे ही जब हमारी स्थिति भक्त की हो जाएगी, अभी हम भक्त नहीं है, अभी हम साधक की स्टेज में हैं, और हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो हम उसका धन्यवाद करेंगे। देखो भगवान, आप इसके रूप में आकर मुझे समझा रहे हो कि मुझे ऐसा व्यवहार करना है, ठीक है। और जब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा तब भी हम भगवान का धन्यवाद करेंगे कि आप इसके व्यवहार से, इसके रूप में आकर मुझे समझा रहे हो कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। एप्लीकेशन ये बहुत मुश्किल है समझनी। उदाहरण के तौर पे कोई आकर आपको 4 बातें सुना के जाए, आप उसको 8 सुनाओगे, तू मुझको ऐसा कैसे कह सकता है। लेकिन जब हम वास्तविक भक्त बन जाएंगे तो हम समझेंगे ये तो मेरे गुरु महाराज जी की, मेरे ठाकुर जी की मुझ पर अहेतु की कृपा है। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा, तो अच्छा भक्त क्या सोचेगा, ये तो मुझ पर भगवान की अहेतु की कृपा है कि आप इस रूप में आके मुझे दिखा रहे हो कि जो गलती ये कर रहा है तू मत करियो। अगर तुझे भगवत प्राप्ति करनी है तो तुझे ये गलती नहीं करनी। अच्छा देखो, ये भगवान कितने दयालु हैं, बी पॉजिटिव, ठीक है। एटीट्यूड जो है ना हमारा, और वो एटीट्यूड चेंज कैसे होगा, जब हमारा विजन चेंज होगा। और हमारा विजन चेंज कैसे होगा, जब हम सब में भगवान देखेंगे। गॉट द पॉइंट? जी जी प्रभु जी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, दूसरा दूसरा भी इसका एक एक्सपेक्ट है इसे समझने का। मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति सांप देखे और कहे इसमें भी भगवान है, चलो आओ इसको अपने गले में ही डाल लूं। समझ में आ रहा है? भगवान ने बुद्धि भी दी है। मैं आपको इसको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं कैसे। एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जा रहा है कहीं से, और ना उसके गुरुदेव उसको कहते हैं, यही श्लोक पे चर्चा चल रही थी, सब में भगवान के दर्शन करो। तो सामने से ना एक हाथी जो पागल हो चुका था वो आ रहा है। सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। और हाथी के ऊपर महावत होता है, जो हाथी के ऊपर बैठा होता है ना, वो कह रहा है हट जाओ, दूर हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है पता है, गुरुजी ने कहा है सब में भगवान है, तो इसमें भी तो भगवान है, हाथी में भी भगवान है, मैं नहीं हटूंगा। मुझ में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। तो वो आगे से हटता नहीं। हाथी जब उसके पास पहुंचता है तो अपनी सूंड में उसको लपेटता है, उठा के फेंक देता है। अच्छा, जब वो फेंक देता है तो उसकी कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं। जब वो हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो गुरुजी बाकी शिष्यों के साथ जाकर उसका हालचाल पूछते हैं। तो वो कहता है, गुरुजी आपकी तो सारी शिक्षा झूठी है, आपने तो झूठी शिक्षा दी कि सब में भगवान है। जब इस हाथी में भी भगवान थे तो उसने मुझे उठा के क्यों फेंका? तो गुरुजी कहते हैं, बेटा मैंने तुझे कहा कि सब में भगवान है, तुझे हाथी में भगवान दिखे, लेकिन हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था उसमें भगवान नहीं दिखे। वो ये भी तो कह रहा था ना कि हाथी पागल हो गया, आगे से हट जाओ। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए ना हमारे अंदर। लकीर के फकीर नहीं हो जाना चाहिए कि ऐसा कहा था। अरे अगर हाथी में परमात्मा रूप में भगवान है तो क्या महावत में नहीं थे? कोई बोलता नहीं अब। प्रभु जी। थे या नहीं थे? जी प्रभु जी। हे प्रभु जी। तो
तो जब हमने क्या करना है, सब में भगवान को देखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, समदर्शन अलग चीज है, समवर्तन अलग चीज है। समदर्शन मतलब सब में जीवात्मा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कुत्ते को उठा के अपनी गोदी में अपने बेडरूम में लेके चले जाओ, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। लोग से कहते हैं फिर हम क्या, हम जीवात्माओं से प्यार ना करें तो सांप को उठा के गले में डाल लो, सुअर के साथ जाके खुद सो जाओ, ऐसा थोड़ी करेंगे हम। सब में परमात्मा का दर्शन करने का मतलब है हमें किसी से घृणा नहीं करनी, लेकिन जो जिस कैटेगरी का है उसके साथ वैसा बिहेव करना है। सांप है तो सांप के साथ वैसा बिहेव करना है, कुत्ता है तो उसके साथ वैसा, उसको रोटी खिला सकते हैं, उसको दूध पिला सकते हैं, लेकिन घर की दहलीज के बाहर, घर के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है उसे अछूत माना गया है, अगर कुत्ते को हम स्पर्श कर लें तो नहाना पड़ता है। और आजकल सिस्टम हो गया है, लोग कुत्ता पालते हैं। उस दिन मैंने एक रील देखी, मतलब हद थी, हद होती है ना जिसे, कुत्ते के साथ खड़ी होके भगवान की आरती कर रही है और आरती कुत्ते को दे रही है। मैं बोला हे प्रभु क्या हालत होगी, आरती छुआ रही है उसको, और उसे ऐसा लग रहा है माता को कि वो आरती वास्तव में भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में देवी देवता पानी भी स्वीकार नहीं करते, आरती स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। तो हमें इस चीज को समझना है। आगे कह रहे हैं, बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत भक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। 7वें अध्याय में भगवान आगे हमें समझाएंगे कि प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है। भगवान की दो शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव परा शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। परा शक्ति है जीवात्मा और अपरा शक्ति है माया। और जीव क्या है? अपरा शक्ति के प्रभाव से बद्ध जीव है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी ना किसी प्रकार भगवान में स्थित ही रहता है। आप देखिए, हम किसी ना किसी रूप में भगवान से कनेक्ट है ही ना। अगर अब मैं बोल पा रहा हूं तो उसका कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान हृदय में विराजमान है। यानी बिना शक्तिमान के शक्ति कहां से आएगी? शक्तिमान है तभी तो शक्ति आ रही है ना। समझ में आ रहा है आपको? ये थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास हैं। अपरा शक्ति यानी कि जब हम माया में होते हैं तो जीव भौतिक इंद्रियों का दास होता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास होता है। जब वो अपना वास्तविक स्वरूप समझता है कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम ए सोल, मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा का सेवक हूं, तब वो क्या होता है? वो साक्षात परमेश्वर का दास होता है। इसी प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। जब हम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे ना, हम वास्तव में समझ पाएंगे इस संसार में कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। समझ में आया आपको? आज का श्लोक थोड़ा सा टफ था। जी। क्या समझ में आया मीनाक्षी? क्या समझ में आया? मीनाक्षी बताओ क्या समझ में आया? कि प्रभु जी हमें भगवान से कनेक्ट होना चाहिए, और जीव जंतु जैसे कि कुत्ते की बात की प्रभु जी आपने, उसको हमने दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। तो अपने मत को उसको खाना भोजन देना चाहिए, पर उसको घर के अंदर नहीं देना चाहिए। जी, समदर्शन करना है, समवर्तन नहीं करना है। ठीक नहीं है। करना है। हाँ, और किसी को कुछ समझ में आया? कोई कुछ कहना चाहता हो इस विषय में, जो भी उसे समझ। परा और
अपरा में अंतर समझाओ। पराशक्ति है जीवात्मा और अपरा शक्ति है माया। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। हम भगवान की पराशक्ति के हैं, लेकिन अपराशक्ति माया से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ढक दी गई है। उदाहरण के तौर पे धुंध का समय होना, तो सामने अगर मान लो कोई चीज हमें देखनी है लेकिन बीच में धुंध आ गई है, वैसे ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो हम जीवात्मा है, वो माया के कारण ढका जा चुका है। अपरा शक्ति माया के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप ढका जा चुका है। और हम अपनी पहचान कैसे करते हैं पता है? मैं हरिसुता दास हूं, मैं सूरत से हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान का सेवक हूं और सेवा करना मेरा धर्म है। और वो मुझे किस तरीके से करनी है? सब में जीवात्मा जी, सब में परमात्मा को देखते हुए भगवत भाव से सेवा करनी है। और जब मैं हर कर्म भगवान के लिए करने लग जाऊंगा तो मैं किसी भी बंधन में नहीं बचूंगा। ठीक है पारुल माता जी, समझ में आया आपको? जी प्रभु जी। जी। और आप में से किसी का कोई प्रश्न है? जी, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ट्विंकल माता जी ने लिखा है। हमसे कोई अच्छा व्यवहार करता है तो वो हमें सिखाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, और अगर हमसे कोई बुरा व्यवहार करता है तो भी वह हमें सिखाता है कि हमें कैसा व्यवहार नहीं करना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार मुझे याद है, हम बारिश में कहीं जाने वाले थे, ऑटो ले रहे थे और हम 4 लोग थे। ठीक है, जब 4 लोग थे तो 3 बैठ गए, मैं चौथा बैठने लगा ना, तो वो मुझे कहता है 4 नहीं बिठा सकता मैं। और मुझे ना थोड़ी सी देर के लिए गुस्सा आया, थोड़ी सी देर के लिए, यूं समझ लो कि ये मेरे से कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन फिर तुरंत गुरु कृपा से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो परमात्मा रूप में मुझे आके ये समझा रहा है ना कि तुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना। ठीक है ना? अगर बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो साधु का स्वभाव क्षमा करना है। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। हमें तो धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, ये धन्यवाद आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए या उसको ऑटो वाले को हाथ जोड़ के वहां समझाने बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है। हृदय से, मन में ये चीज धारण करनी है। पता लगे उसको समझाने बैठेंगे, वो तो आध्यात्मिक जीवन में है नहीं, वो सोचेगा ये तो पागल हो गए हैं, इसको लूट लो। ठीक है? जैसे सबके साथ व्यवहार अच्छा करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि झाड़ू पोछे वाले जो वो होते हैं उनको अपने बेडरूम में अपने बेड पे बिला के रोटी खिलाओ, नहीं। आपको उन पे प्रसाद खिलाना है, उनको प्रसाद खिलाइए, लेकिन चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, उसके हिसाब से। ठीक है? बोलिए शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हमने 2-3 साल पहले पेट रखा था घर में, ओके। 2-3 साल पहले। तो फिर सडनली वो बीमार हो गया और उसके साथ ऐसा हुआ, जैसे सब लोग, सारी फैमिली बैठती थी लॉबी में, मगर मैं जिस रूम में बैठती थी वहाँ हरे कृष्णा महामंत्र चलता रहता था। तो ओके। वो सब फैमिली मेंबर्स को छोड़ के बार-बार उसी रूम में आता था, जी। जहाँ मंत्र चलता था, और उसने तब तक बैठे रहना होता था और पूरा सुनता था वो मंत्र। तो काफ़ी देर ये चलता रहा ऐसे, तब तक वो ठीक रहा, नॉर्मल रहा, और कुछ ही पीरियड के अंदर वो बीमार हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया। तो ओके। उसको गति मिली होगी, क्या हुआ होगा उसको? सदगति मिली है उसको पक्का। और प्रभु जी, एक बड़ा मिरेकल हो गया हमारे साथ हम्म। कि किस तरह से उसने अपने मतलब लास्ट डेज़ मतलब में देखा। आप उसको यूं कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में जैसे उसे कुछ ना कुछ भक्ति की हुई होगी। ठीक है? जी, और उसको क्या हुआ, वो किसी कारणवश, जैसे भरत महाराज जी का भागवतम में उदाहरण आता है ना, कि जी, भरत महाराज ने बहुत भक्ति की, समाधि की अवस्था लगने लग गई,
लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक हिरन को देखकर अपने शरीर का त्याग किया और उनको हिरन का शरीर मिला। ठीक है, लेकिन फिर हिरन के शरीर में भी उन्हें ध्यान था, इतनी भक्ति थी उनकी, लेकिन अब वो क्या कहते बेचारे, तो जैसे ही उनका हिरन का शरीर मिला, उन्हें जो दोबारा शरीर मिला जड़ भरत का, तो उसमें उन्होंने अपनी भक्ति पूर्ण की और वो धाम में चले गए। तो ये बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको एक वो बताता हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ। हम आज से लास्ट सैटरडे को हम गए थे गोवर्धन इको विलेज, मिनी वृंदावन है एक टाइप में। तो वहां पर एक कुत्ता जो था, वो पूरी परिक्रमा में हमारे साथ। मैं बार बार उसको कहूं तू दूर हट जा, और हरिगोपी मुझे कहे भाई वो परिक्रमा कर रहा है आपके साथ। और मैं कहा इसने मुझे छू लिया ना, मुझे नहाना पड़ जाएगा, और मैं यहाँ नहाऊंगा कहाँ। अरे लेकिन वो कहे आप इसमें क्यों नहीं देख रहे कि उस बेचारे को परिक्रमा करनी है। अच्छा हम 4 लोग चल रहे हैं, लेकिन मैं पीछे रुकूं वो भी रुक जाए, मैं साइड में हूं वो साइड में आ जाए। वो कहे वो आपके साथ चल रहा है, लगता है कोई नाता होगा आपके साथ, उसको करवा दो परिक्रमा। तो लगभग उसने पूरी परिक्रमा हमारे साथ की, 4 लोग साथ में थे। और वही स्थिति जो बात हुई ना, तो ये होता है। अभी देखिए, इस जन्म में कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, ठीक है, लेकिन स्थिति क्या है पता है, डॉक्टर बना, व्यर्थ के लोगों से पैसे ऐंठे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ ऐसा वैसा पैसा उठाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य जन्म तो मिला था भक्ति करने के लिए, लेकिन उल्टे सीधे काम करके फिर अगला जन्म मिला फिर वही कर्मों के अनुसार कुत्ते का। तो इसीलिए उसकी पक्का सदगति हुई है। जी। आपको पता है, हम जब मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो कभी कभी 2 व्हीलर पे होते हैं आजकल, तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं रास्ते में। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रुक के 2 मिनट ऐसे जैसे हरे कृष्णा बोले, क्योंकि किस जीवात्मा में, वो कहते हैं ना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण मिल इस जाए। जीवात्मा में क्या है हमें क्या पता, लेकिन उसको हम यूं नहीं कह सकते कि उसके सिर पे हाथ फेर लो, फिर उससे चटवा लो खुद को। दैट्स डिसगस्टिंग। ठीक है, लोग ये करते हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ, गोदी में बिठा के खाना खाना, यहाँ तक कि लड्डू गोपाल हैं साथ में कुत्ता भी लेके बैठे हैं, उनको कहाँ भुगतना पड़ेगा उन बेचारों को ये भी नहीं पता। तो बहुत शुद्धि अशुद्धि का पालन करते हुए सावधानी बरतनी है। हाँ, लेकिन उस जीवात्मा में हम ये भाव रह सकते हैं, बेचारा कर्मों के अनुसार कुत्ते की योनि मिली है, हे प्रभु इस पर भी कृपा करो। आपका उच्चिष्ट भगवान का जो प्रसाद है वो उसको खिलाओ। प्रसाद का मतलब ही भगवान के साक्षात दर्शन है, उसका भी उद्धार हो जाए। चैतन्य महाप्रभु के समय में चैतन्य महाप्रभु ने एक कुत्ते को नारियल खिलाया था अपने हाथ से, ठीक है, यानी उसके सामने डाला, अगले दिन वो कुत्ता किसी को दिखा नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है, वो तो जिनके हाथ का जिसने उच्चिष्ट पा लिया वो तो वैकुंठ जाएगा ही, चाहे वो किसी भी योनि में हो। इसीलिए हमें ये करना चाहिए। और अगर हम सेवा करने की बारी आती है, तो गौ माता की सेवा तो हम सबको करनी चाहिए, सबको, विशेषकर गौ माता की बहुत सेवा करनी चाहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता में। अगर हम गौ माता की सेवा करेंगे, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पहले का समय मुझे याद आता है, पहली रोटी घर में गौ माता की बनती थी, ठीक है, घर परिवार में बनती ही थी, ठीक है, और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती थी। आजकल तो ये चीजें रह ही नहीं गई, फ्लैट वाले सिस्टम हो गए, एकदम ड्रामों वाला, ना शुद्धि ना अशुद्धि। श्राद्ध किसको कहते हैं पूछो ही मत। कभी कभी डर लगता है हमारे तो पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे, ठीक है ना, गति कैसी होगी। तो आने वाला समय बड़ा भयावह है, बहुत भयावह है। इसीलिए इसी जन्म में बच्चों को थोड़ा थोड़ा संस्कार दीजिए, और इसी जन्म में कोशिश कीजिए कि हम धाम में चले जाएं, क्योंकि आने वाला समय बड़ा खराब है, बहुत खराब। ठीक है, जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? प्रभु प्रभु जी, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई कि उसको गति मिल गई, जबकि बाकी लोग उससे बहुत अटैच थे और वो उसके लिए रो रहे थे। तो मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इस योनि से हाँ, मुक्त हो गया। उसको देखो ना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बेचारा कुत्ते की योनि कोई अच्छी थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, अभी एक एक स्थिति है, मान लो हम में से के बीच झूल रहा है, तो उसकी मुक्ति के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए कि उसको मुक्ति हो?
मैं 1 मिनट बताता हूँ। मैं आपका पढ़ते पढ़ते दिमाग से मेरे निकल गया, एक बात कह रहा था मैं। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि अभी मान लीजिए हमें अगर धाम में जाना है तो उसके लिए ये शरीर त्यागना पड़ेगा ना। ठीक है। जी अभी अगर मान लो आने वाले साल 2 साल में हम इतनी प्रगाढ़ भक्ति करें और भगवान हमसे प्रसन्न होकर धाम में बुला ले, तो हम में से कौन जाना चाहेगा? कोई भी नहीं जाना चाहेगा। क्यों? इस शरीर से अटैचमेंट इतनी है। अभी तो मुझे रहना है इस संसार में। यही तो बीमारी है। और भौतिकतावादी लोग क्या समझे कि भैया ये शरीर छूटा तो शरीर तो छूटना ही है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर मिला और भगवान की नित्य लीला में कोई प्रवेश कर जाए तो उस जैसी मौज है कोई? जैसे वो बड़ा सुंदर भजन है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का वट हो, श्री यमुना जी का तट हो, और सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। भगवत भक्ति करते करते कीर्तन, मैं तो कभी कभी मन में सोचता हूँ बढ़िया कीर्तन चल रहा हो, इतने अच्छे मेरे भाग्य हैं नहीं वैसे, बट मेरी बड़ी इच्छा होती है कि जब ये शरीर छूटे ना, बढ़िया कीर्तन हो रहा हो और कीर्तन करते करते शरीर छूट जाए। चलो ठीक है। आपकी भी यही इच्छा है तो प्रार्थना करते हैं भगवान से मिलकर, भगवान सुने हमारी। क्योंकि अंत समय में हरि का चिंतन बन जाए, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। और ये संसार में रह के करना क्या है? कोई अच्छी रहने की जगह थोड़ी है ये संसार है। सोच के देखो, क्या सच में ये संसार रहने की जगह है? नहीं। ये तो हम बस ठीक है भक्ति करना। हाँ, जिसका प्रगाढ़ कृष्ण से प्रेम हो गया, जिसको कृष्ण मतलब इतना स्मरण में आने लग गया कि वो केवल कृष्ण भक्ति में रोना चाहता है, तो एक वास्तविक भक्त कई बार ये भी कहता है कि मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, हे प्रभु मुझे जन्म पर्यंत जंत आपकी भक्ति मिले। क्योंकि उसे भगवान की भक्ति में इतना आनंद आता है। पता है, एक शुद्ध भक्त भगवान से मुक्ति की कामना भी नहीं करता, वो कहता है बस मुझे आपकी भक्ति करनी है। भक्ति में जो आनंद है कहीं है ही नहीं। और जितना लेवल तक आप सबने प्रयास किया होगा ना, आपको लगता भी होगा कृष्ण हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते ही करते हैं। जितना हमारा समर्पण है, अगर मेरा समर्पण 5% है तो भगवान 5% करते हैं। ठीक है, मैं एक रागिनी माता जी का प्रश्न है उसे ले लेता हूं। अगर कोई जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है तो उसकी मुक्ति के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? रागिनी माता जी, ऐसा है, मान लीजिए कि कोई अभी डेथ बेड पे है, ठीक है, और हमें पता है कि उसका शरीर छूटने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं? गंगा जल उसके मुंह में डाल दें, तुलसी का पत्र डाल दें, कंठी गले में डाल दें, ब्रज रज उसके मस्तक लगा दें, गोपी चंदन लगा दें, और उसके पास अगर बिल्कुल अंतिम क्षण महसूस हो रहे हैं तो भगवत गीता का 9वां और 15वां अध्याय का पाठ करें। और चैंटिंग मशीन लगा दें कि हर वक्त उसके कानों में हरि नाम चलता रहे, उसके आसपास निंदा चुगली ना हो, प्रजल्प ना हो। बस हम यही कर सकते हैं। ठीक है रागिनी माता जी? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और देखिए, जाना सबको है एक दिन, जाने से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अच्छा जाना हो, सदगति हो। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला दूसरा बंधा जंजीर। सिंहासन पे चढ़ के जाना है, जंजीर से बंध के नहीं जाना। जाना तो है ही। क्या हुआ, कल फोटो टंगी होगी, आपको पता चल जाएगा हरिसुता प्रभु तो सलट गए, कोई बात नहीं, जाना तो है ही। क्या हो सकता है? मेरे चाहने से ना मैं पैदा हुआ, मेरे चाहने से मैं ना मैं मरूंगा। जैसी ठाकुर जी की इच्छा। जब तक ठाकुर जी चाहेंगे चलाएंगे, जब उनकी इच्छा होगी। जब तक श्वास दिए हैं चलते रहो, और भक्ति करते करते जाएंगे तो उस जैसा आनंद ही नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है आप में से? नहीं है, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। सभी मिलकर दोहराइए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय वैष्णव ठाकुर श्री